से बचने की खुशी आर्थर के चेहरे पर साफ नजर आ रही थी और उसे एमिली उस समय किसी देवी से कम नहीं लग रही थी। तभी एलाइजा वहाँ आता है और आर्थर को इन्फॉर्म करता है कि डायरेक्टर ने उससे ट्रेनिंग रूम में बुलाया है। ट्रेनिंग रूम में टेसिया पहले से ही आर्थर का इंतजार कर रही थी। एसिमिलेशन प्रोसेस में टेसिया को गार्डियन की विल से फाइट कर उस पर कंट्रोल पाना था। आर्थर जो एक 4 एलिमेंटल मैजिशियन है, वो मैजिक से टेसिया को सपोर्ट कर उसकी एसिमिलेशन प्रोसेस में हेल्प करने आया था। इस प्रोसेस में आर्थर को अपना मैना टेसिया की बॉडी में फ्लो कराना है। आर्थर एक बैटरी की तरह है जो टेसिया की बॉडी को स्ट्रॉन्ग बना उसे गार्डियन की स्पिरिट से फाइट करने की ताकत दे रहा था। थोड़ी देर बाद वो थक जाते हैं और टेसिया आर्थर से अपनी फीलिंग्स शेयर कर उससे कहती है कि वो उनकी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहती है। पर आर्थर की बॉडी में इस समय आधी उम्र का आदमी किंग ग्रे है जो इन सभी सिचुएशंस को हैंडल करना नहीं जानता। वो मजाक करने लगता है, जिससे टेसिया गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। जाते समय वो आर्थर को काफी भला बुरा भी सुना देती है। वो कहती है कि भले ही आर्थर कितना भी स्मार्ट, पावरफुल और करेजियस क्यों ना हो, पर वो हमेशा एक झूठ का नकाब ओढ़े रहता है और प्रिटेंड करता है जैसे उसे उसके आसपास की लोगों की फीलिंग्स से कोई फर्क ना पड़ता हो। आर्थर रियलाइज करता है कि जो भी टेसिया ने कहा वो सब सच है। रात में हॉस्टल वापस जाते वक्त हम देखते हैं कि कुछ लोग आर्थर का पीछा कर रहे हैं। आर्थर सेंस कर लेता है कि वो असल में लूकस का ही ग्रुप है। लूकस ये जानने आया था कि मॉक बैटल में आर्थर उसके मैजिक से बच कुछ ही सेकंड्स में ट्रेनिंग एरिया के दूसरी तरफ कैसे पहुंचा और उसने टेसिया को कैसे बचाया। ये बात तब से लूकस को खाए जा रही थी, पर आर्थर उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है। तभी लूकस के ग्रुप का एक मेंबर मार्क्वेस आर्थर पर भड़क जाता है। वो प्रिंसेस कैथरीन को पसंद करता है और आर्थर को उनके साथ देखना उसे स्वीकार नहीं है। वो अजीब तरह से रिएक्ट करने लगा और उसका मैना भी ओवरफ्लो कर रहा था। उसका फ्रेंड चार्ल्स उसे रोकने की कोशिश करता है, पर मार्क्वेस कुछ भी समझने की स्थिति में नहीं था। उसकी बॉडी ग्लो करने लगी और वो बड़े विचित्र तरीके से बात करने लगा। लूकस उसकी हालत देख खुश था, जैसे वो उसकी कंडीशन के बारे में जानता हो। सिल्वी को भी खतरे का एहसास होने लगा क्योंकि मार्क्वेस की बॉडी से एक डार्क ऑरा निकल रहा था। तभी मार्क्वेस ने आर्थर पर अटैक कर दिया। आर्थर उसे डॉज करते हुए लूकस को वॉर्न करता है, पर लूकस अपनी आदत से मजबूर प्रिटेंड करने लगा जैसे उसे कुछ पता ही ना हो और वो चार्ल्स के साथ वहाँ से भाग जाता है। मार्क्वेस ने फिर से आर्थर पर अटैक किया और आर्थर किसी तरह उसका अटैक ब्लॉक कर उसे डिफीट करने का तरीका सोच ही रहा था कि तब तक सिल्वी अपने ड्रैगन फॉर्म में आ जाती है और मार्क्वेस पर अटैक करती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। क्लेयर एक्सप्लोजन सुन भागते हुए वहाँ आ जाती है और आर्थर उसे सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है। क्लेयर मार्क्वेस की स्पाइन चेक करती है और हम देखते हैं कि उसकी स्पाइन पर कुछ खूनी सिंबल्स हैं। मार्क्वेस को हॉस्पिटलाइज कर दिया गया और क्लेयर आर्थर के साथ इस इंसिडेंट के बारे में डायरेक्टर को इन्फॉर्म करने चली जाती है। डायरेक्टर ऑफिस का दरवाजा खोलते ही वो दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ 2 लैंसेस प्रेजेंट हैं, जिनमें से एक लूकस का बड़ा भाई बैरन है। लैंसेस को देख क्लेयर एक्साइटमेंट में खुद को इंट्रोड्यूस कर बताती है कि वो भी एक दिन लैंस बनना चाहती है। लैंसेस बहुत बिजी हैं, तो वो वहाँ से जाने लगते हैं, पर लैंस एलिया क्लेयर को इनकरेज करती है। आर्थर और सिल्वी भी रियलाइज करते हैं कि लैंसेस वाकई बहुत पावरफुल हैं। आर्थर के पूछने पर कि लैंसेस वहाँ क्यों आए थे, सिंथिया उनकी बात को इग्नोर कर देती है और उनसे लूकस के साथ हुए इंसिडेंट के बारे में पूछती है। आर्थर उन्हें सब बताता है, पर मार्क्वेस की कंडीशन ज्यादा विस्तार में समझाता है। सिंथिया ये सुनकर परेशान हो जाती है और उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ छुपा रही हो। सिंथिया उनसे स्टूडेंट्स पर कड़ी नजर रखने को कहती है। उसके बाद आर्थर और क्लेयर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद एवियर वहाँ आ गया और परेशान सिंथिया कहती है कि अगर हालात ज्यादा बिगड़े तो कई सैक्रिफाइसेस देने होंगे, और वो ये नहीं जानती कि वो लोग इतना जल्दी रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। अपने रूम की तरफ वापस जाते वक्त आर्थर बैरन और लूकस को बात करते देख छुप जाता है और यही सोचता है कि बैरन के रहते वो लूकस से कभी भी रिवेंज नहीं ले पाएगा। वो अपनी ब्लड लस्ट रिलीज कर देता है कि तभी लैंस एलिया उस पर अपनी स्वॉर्ड तान देती है। वो उसकी ब्लड लस्ट को फील कर पा रही थी, पर आर्थर इसे मिसअंडरस्टैंडिंग बताता है। आर्थर के पूछने पर एलिया बताती है कि वो लैंसेस में सबसे वीक है और बैरन सबसे पावरफुल लैंस है, पर एलिया के सेंसेस बहुत एक्यूरेट हैं, जिसकी वजह से उसने आर्थर की ब्लड लस्ट को सेंस कर लिया था। उनके जाने का समय हो चुका था और आर्थर एलिया को उसके सवालों का जवाब देने के लिए थैंक्स करता है। आर्थर को देख एलिया को अपने छोटे भाई की याद आती है, जो अगर वहाँ होता तो आर्थर की ही एज का होता। अगले दिन डिसिप्लिन कमेटी की मीटिंग में हमें एक बहुत बुरी खबर मिलती है कि पिछली रात मार्क्वेस का देहांत हो गया था। ये न्यूज सुनकर आर्थर बहुत शॉक्ड है। मार्क्वेस की डेथ का कारण मैना ओवरफ्लो बताया गया है, पर उन्हें सारी डिटेल्स की जानकारी नहीं दी गई थी, जिसकी वजह से थियो
थियोडोर गुस्से में है। उन्हें पेट्रोलिंग करने के भी ऑर्डर्स मिले हैं। सभी मेंबर्स को टीम्स में पेट्रोलिंग करनी है, पर काय अकेले पेट्रोलिंग करना चाहता है। डिसिप्लिन कमेटी की यूनिफॉर्म्स की खास बात उनमें लगे डैगर्स हैं, जो असल में कम्युनिकेशन डिवाइस का काम करते हैं। रात में पेट्रोलिंग करते वक्त आर्थर कुछ स्टूडेंट्स को रेसिज्म प्रमोट करते देख उन्हें पकड़ लेता है। वो उनकी स्पाइन पर सिंबल्स चेक करता है, पर कुछ भी न मिलने पर उसका पार्टनर थियोडोर उन स्टूडेंट्स को ले जाता है। थोड़ी देर बाद आर्थर किसी का डार्क मैनर सेंस करता है, तो वो छुप कर वहीं ऑब्जर्व करने लगता है। उसने किसी को भागते हुए देखा जिसकी स्पाइन पर भी वही सिंबल्स थे। वो उसका पीछा कर ही रहा था कि तभी काय उसे बुलाता है, जिससे वो बंदा अलर्ट होकर वहाँ से भाग जाता है। काय के पूछने पर कि आर्थर उसके एरिया में क्या कर रहा है, वो उसे समझाता है, पर तब तक उनका डैगर शाइन करने लगता है, जो कि थियोडोर का सिग्नल था। काय आर्थर को उस एरिया की जिम्मेदारी उस पर छोड़ थियोडोर के पास जाने को कहता है, पर काय के एक्सप्रेशंस कुछ और ही बयां कर रहे थे। थियोडोर के पास पहुंचने पर आर्थर को पता चला कि किसी पावरफुल ऑर्गुमेंटर ने उस पर पीछे से अटैक किया, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया था। आर्थर को काय के एरिया से आते देख मेंबर्स उसे उस पर विश्वास करने को कहते हैं, क्योंकि आर्थर को काय पर शक होने लगा।